Hello everyone, today we are going to start our next exercise 5.3 of class plus 2. This exercise is based on implicit functions, right? What are implicit functions? Implicit functions, dependent variable can't isolated in one side of equation. मतलब कि हम वेरिएबल्स को इक्वेशन की एक साइड पे निकाल के नहीं रख सकते। वो सारे फंक्शंस किस में आते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस में आते हैं। ऑपोजिट टू इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शंस दैट आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स आइसोलेटेड इन वन साइड, उनको हम एक साइड पे निकाल के रख सकते हैं। जैसे कि 5.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं अलग कर सकती हूँ, तो इसको मैं इम्प्लिसिट नहीं बोलूँगी। अब इसमें y निकालना मुश्किल है क्योंकि यहाँ तो साइन y दे रखा है, y की वैल्यू निकलेगी नहीं। ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो यहाँ पे इनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो देखना है। इनमें से हमें dy/dx निकालना होता है, राइट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। So our question number 1 of exercise 5.3 is 2x plus 3y is equals to sin x। यहाँ से तो आप y की वैल्यू निकाल के अलग से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कोई चक्कर नहीं है इसमें, बट हम ऐसे नहीं करेंगे। हम सारी एक्सरसाइज जैसे करेंगे क्वेश्चन वैसे ही चला लेंगे। ये लिखना नहीं भूलना आपने, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अभी देखो, अब मैं अगर हमें लिखना है ना तो पहले तो ये लिखेंगे 2x प्लस 3y सिस्टमेटिकली, है ना, dy/dx ऑफ साइन x। अब अलजेब्रा लगाएंगे तो क्या आएगा? dy/dx 2x प्लस dy/dx 3y इज इक्वल्स टू, इसका तो डेरिवेटिव हो गया, क्या आ गया? cos x। देखो जब डेरिवेटिव हो जाए तो दोबारा से dy/dx नहीं लगाना। आप में से कई ऐसी गलती करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया इसका डेरिवेटिव, 3 बाहर, इसका डेरिवेटिव ये हो गया cos x एज इट इज़ 2। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 प्लस ये हो गया 3 dy/dx, क्योंकि y तो ऐसे ही रहना है ना, तो ये cos x, ये हो गया 2, ये उधर चला जाएगा, क्या आया? cos x माइनस का 2, 3 इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा? डिवाइड। तो ये मेरे पास आ गई dy/dx की वैल्यू। उसने यही बोला था कि dy/dx फाइंड आउट करो। दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है उसने अब 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन y। फिर से लिखोगे ऐसे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग करें विद रिस्पेक्ट टू x, इसका तो 2x का 2 बन जाएगा। अब लिखना वैसे ही अलग अलग, लेकिन मैं नहीं लिख रही हूँ। अब 3 ऐसे ही आएगा, y का क्या बनेगा? dy/dx साइन y। पहले तो ये x मान के चलो कि साइन x है, तो साइन x होता तो क्या होता? cos x, लेकिन ये x नहीं है तो इसका दोबारा से करेंगे, ये बनेगा dy/dx, राइट। अब dy/dx ही फाइंड करना है, इसको इकट्ठा कर लो। 2 इधर ही रखा, ये बन गया cos x dy/dx माइनस 3 dy/dx। dy/dx दोनों में से क्या आ जाएगा? कॉमन, क्या आया? cos x माइनस का 3, 2, ये इधर आके क्या हो गया? डिवाइड। तो ये dy/dx की वैल्यू हो गई। दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2, राइट। अगर ये ना समझ में चले तो मेरे को बता देना, क्योंकि डेरिवेटिव पे ही सारी आगे हमारा मैथ्स बेस्ड है। थर्ड है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ax प्लस by² इज इक्वल्स टू cos y। फिर से लिखो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या हो जाएगा? a प्लस b तो कांस्टेंट है, राइट। y² का करना है, y² का सिमिलरली पहले x² मान के चलो कि x² है, तो क्या आएगा?
2x, लेकिन ये x नहीं है, इसका दोबारा से करेंगे तो क्या बन जाएगा dy/dx। सेम अब ये मानो cos x है तो cos x का क्या होगा माइनस sin x, लेकिन ये x नहीं है तो x के अलावा कुछ और हो तो उसका दोबारा से करते, ये भी क्या बन गया dy/dx। अब इनको कलेक्ट करो तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू b, चलो पहले sin x वाला ही लिख लो, माइनस sin x dy/dx, ये भी इधर आके माइनस का हो गया b 2bx dy/dx, कॉमन निकालो dy/dx, तो बचा क्या माइनस sin x, सॉरी यहाँ sin y है, माना तो है पर लिखना नहीं है ना, यहाँ y आएगा, यहाँ आ गया 2bx, राइट। अब dy/dx इधर आएगा, वो उधर चला जाएगा, dy/dx ये अपॉन में डिवाइड हो जाएगा आके, माइनस ऊपर रख लो चाहे कॉमन निकाल के ना, sin y माइनस 2, ये हो गया मेरे पास, ये ध्यान रखना है, जस्ट ये लेट ही करना है हमें ना। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan x प्लस वाई। अब यहाँ पे देखो ये अब इकट्ठा हो गया, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर से लिखोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, इस पे प्रोडक्ट रूल लगना है तो ये आएगा x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा dy/dx, फिर प्लस इसको ऐसे ही रखना है, उसका करेंगे तो क्या आएगा 1, राइट, इक्वल्स टू tan x का क्या हुआ सीकेंड स्क्वायर x प्लस y का क्या होगा dy/dx, ये 2y, एक मिनट इसको दोबारा करते हैं, इसका करते हैं पहले u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v, तो कितना है dy/dx प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u, इसका तो 1 नहीं आएगा तो ऐसे ही लिख दिया, प्लस ये ख़त्म हुआ अभी। अब इसका करना है, अब हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं लेकिन ये y स्क्वायर है, मतलब इसको x स्क्वायर के अकॉर्डिंग करो तो क्या आएगा 2y ना, पार रिड्यूस होगी 2 - 1। अब ये y का दोबारा से करना पड़ेगा, क्या आएगा dy/dx, tan x का क्या हुआ सीकेंड स्क्वायर x प्लस y का क्या बनेगा dy/dx। अब dy/dx वाली टर्म्स एक साइड पे, ये दोनों तो ऑलरेडी हैं तो dy/dx मैंने सीधे ही कॉमन निकाला, यहाँ आ गया x, यहाँ है 2y, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, सीकेंड स्क्वायर x माइनस का y, ये अपॉन में डिवाइड हो जाएगा बाकी dy/dx, तो यह सीकेंड स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। दिस इज़ आर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है उसने x² प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, तो x² का तो सिमिलरली 2x, ये वही आएगा जो यहाँ पे अभी किया x dy/dx प्लस y, इस पे सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका क्या होगा 2y बनेगा, y का दोबारा से करेंगे dy/dx, ये क्या है कांस्टेंट, इसका तो 0 ही होगा, इसमें से और इसमें से कॉमन निकल आएगा dy/dx, तो अंदर क्या बचा x और 2y, ये मैं उठा के दोनों लेके जा रही हूँ उधर, ये माइनस के आएंगे दोनों, माइनस में कॉमन निकाली हूँ। अब dy/dx तो माइनस कॉमन है 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y, ये क्या हो गया हमारे पास आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास x² प्लस x² y प्लस xy² प्लस y³ इज इक्वल्स टू 81। अब x² का तो सिंपली x² नहीं है, यहाँ पे क्यूब है तो x³ का होगा 3x², 3 आगे आएगा, x पार रिड्यूस होगी, x का दोबारा से 1 ही आएगा, ये अभी u है और ये v है, तो x² एज इट इज़ y का आएगा dy/dx प्लस y एज इट इज़ x² का हो गया 2x प्लस ये u ये v
एक्स एज इट इज़ उसका करेंगे वाई स्क्वायर का, तो क्या आएगा आपके पास 2y, वाई का दोबारा से किया dy अपॉन dx प्लस अब वाई स्क्वायर एज इट इज़ एक्स का क्या आएगा 1, वाई क्यूब का क्या आएगा 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल्स टू 81, तो कांस्टेंट है 0। अब dy अपॉन dx वाली तीनों टर्म्स में से कॉमन निकाल लो, क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, तीनों में से निकल आया। अब ये उधर चली जाएंगी, ये और ये क्या क्या है -3x स्क्वायर माइनस 2yx माइनस वाई स्क्वायर। अब ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, वो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉज एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। अब यहाँ पे भी देखो, इसको लिखना है हमने ऐसे, मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर होता है ना, ये तो चलो ऐसे ही रहेगा। अब लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। अब 2 आगे आएगा, ये एज इट इज़ पार रिड्यूस होगी। अब इसका दोबारा से करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि ये पूरा x नहीं है ना, x के अलावा कुछ और दे रखा है, तो इसका पूरे का दोबारा से करना पड़ेगा। पहले तो है यही है ना, अब d ये आएगा प्लस अब इसका करना था तो क्या आएगा मेरे पास कॉज एक्स वाई है, तो कॉज का तो पहले तो साइन ही आएगा, साइन एक्स वाई। अब इसमें भी एक्स वाई का दोबारा से करना पड़ेगा क्योंकि ये भी अलग अलग हो गया, तो के कांस्टेंट है 0 2, ये हो गया साइन वाई डी अपॉन डी एक्स। साइन वाई का क्या आएगा कॉज वाई, यहाँ फिर से एक्स के अलावा वाई दे रखा है, तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। दोबारा से करना पड़ा मुझे इस वाई का, तो ये साइन एक्स वाई एज इट इज़ आएगा। यहाँ लगेगा u इंटू वी, एक्स इसका करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ भी करना है, तो करो मल्टीप्लाई। ये साइन 2y बन जाएगा, 2 साइन एक्स कॉज एक्स किसके इक्वल होता है साइन 2x के। अब ये y में है तो साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म्स में से कॉमन निकालो, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आया साइन 2y प्लस एक्स साइन एक्स वाई, ये उधर चला जाएगा माइनस साइन एक्स वाई बन गया, ये इधर आके अपॉन में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा माइनस साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y प्लस एक्स साइन एक्स वाई आंसर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1। अब इसका मतलब ये भी क्या है ऐसे ही है ना, यहाँ फिर से डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तो ये होगा 2 साइन एक्स 2 माइनस 1 तो साइन एक्स ही रहेगा, साइन एक्स का दोबारा से करेंगे क्या आएगा कॉज एक्स। अब कॉज एक्स यहाँ पे तो एक्स ही है, इसका दोबारा करूँगी तो 1 ही आएगा, राइट। अब 2 कॉज वाई एज इट इज़ आएगा, पार रिड्यूस होगी तो 1 ही आएगी। अब ये फिर से कुछ और है तो इसका दोबारा से करना पड़ेगा हमें, पहले लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। कॉज वाई एज इट इज़ 1 का क्या होगा 0, ये फिर से फॉर्मूला बन गया तो मैं इसको साइन 2x लिख रही हूँ। 2 यहाँ आ गया कॉज वाई, इसका करेंगे तो अब क्या आएगा माइनस का साइन वाई। अब यहाँ पे x नहीं है तो इसका दोबारा से करना पड़ेगा, ये आएगा। अब ये फिर से 2 कॉज वाई साइन वाई बन गया, मतलब इसको भी लिख सकते हैं साइन 2y प्लस माइनस माइनस, ये हो गया साइन 2y इज इक्वल्स टू इंटू साथ में दे रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको उधर लेके जाओ माइनस में हो जाएगा, ये होगा साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन 2x, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये बना साइन 2x अपॉन साइन 2y। तो ये मेरा हो गया आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स
2x+1 + x²। अब ये देखो यहाँ पे अब आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करो, फॉर्मूले बनते जाएंगे, फिर उनको आगे सॉल्व करेंगे, राइट। तो अब आप यहाँ पे देखो कि क्या ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, है ना। अगर यहाँ पे देखो फॉर्मूला बन रहा है कोई, अगर मैं यहाँ पे पुट कर लूँ x को tan थीटा, अगर हम x को tan थीटा पुट करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, sin इनवर्स 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा। ये किसकी हमारे पास फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है sin 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स के साथ साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा। इधर y है मेरे पास, y एज इट इज़ चलता रहेगा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो थीटा की वैल्यू, थीटा इधर रहेगा, tan इनवर्स x बन जाएगी, राइट। y = यहाँ लिखोगे 2 tan इनवर्स x, इसको नंबर दे दो 1, यहाँ लिख लो फ्रॉम 1, ठीक है। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, बुक में भी चेक कर लो आप। यहाँ लिखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा dy/dx। 2 तो कांस्टेंट है एज इट इज़, इसका क्या होता है 1/1 + x², आंसर, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अब यहाँ पे भी अगर मैं कुछ पुट करूँ तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ मैं अगर x को पुट कर दूँ tan थीटा, फिर से तो ये आएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा - tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये किसका फॉर्मूला होता है मेरे पास, tan इनवर्स, तो ऐसे ही आएगा, ये होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, y फिर से क्या आ जाएगा 3 थीटा। यहाँ से फिर से वैल्यू निकाल लो, थीटा की क्या आएगी tan इनवर्स x, इसको नंबर दे दो 1। y = क्या आएगा 3 tan इनवर्स x, फ्रॉम कहाँ से आया 1 से, तो ये आएगा, फिर से डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखो, dy/dx। ये tan इनवर्स x का जो भी होता है हमारा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 आंसर। अब देखो अगर मैं सीधे इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करूँगी ना तो मेरे को बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि हम इसको सब्स्टिट्यूट करके इजी कर ले, जितना इजी हो सकता है उसको इजी वे में बना के आंसर निकाल दें, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है मेरे पास, y = cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। अब यहाँ पे फिर से देखो कि यहाँ पे आप क्या बना सकते हो, क्या ऐसी वैल्यू पुट करोगे कि आपके पास आंसर आ जाए। ये सारे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास tan थीटा के साथ ही हो जाएंगे। यहाँ फिर से पुट करो tan थीटा, ये फिर से cos इनवर्स 1 - क्या बनेगा tan² थीटा अपॉन में क्या आएगा 1 + tan² थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स बाहर है, अंदर आएगा cos 2 थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये आएगा 2 थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा आएगा मेरे पास tan इनवर्स x, तो ये आ गया 2 tan इनवर्स x। फिर से डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सेम एज क्वेश्चन नंबर 11, बस यहाँ पे cos इनवर्स नहीं दे रखा, साइन इनवर्स दे रखा है, पुट वही करना है। x = tan थीटा, क्या आएगा y = साइन इनवर्स 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा, राइट। और y = ये आएगा साइन इनवर्स, यहाँ आएगा cos 2 थीटा, क्योंकि ये उसी का फॉर्मूला है, लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ पे साइन, मैं तभी कैंसिल कर पाऊँगी। कैंसिल करने के लिए इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या लिखोगे साइन π/2 - 2 थीटा, π/2 पे चेंज होके cos बन जाता है, एंगल वही आ जाएगा, राइट। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा π/2 माइनस का थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, क्या आएगी tan इनवर्स x, नंबर दे देंगे 1। यहाँ पुट करो π/2 तो एज इट इज़ आ जाएगा माइनस tan इनवर्स x, कहाँ से आया फ्रॉम 1, राइट। अब π/2 डिफ्रेंशिएट करो, लिखना है आपने फिर से डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dy/dx, π/2 इज कांस्टेंट सो 0 माइनस tan इनवर्स x का क्या होता है 1/,
अच्छा यहाँ पे 2 भी था तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, फिर यहाँ पे भी 2 आएगा। तो आंसर मेरा आ गया dy/dx इक्वल्स टू -2 1 + x²। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 12, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये भी पहले ही पुट कर चुके हैं। यहाँ पुट करो, देखो पुट मैं अब दोबारा नहीं करूँगी। पुट करके मेरे पास ये बनेगा sin 2 थीटा, है ना। सारा पुट करके देख लेना। यहाँ आएगा sin 2 थीटा, फिर से मुझे यहाँ cos चाहिए, तो क्या आएगा cos इनवर्स cos π/2 - 2 थीटा। तो cos से cos तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या π/2 - 2 थीटा। थीटा की जगह फिर से क्या आना है, क्योंकि tan थीटा ही पुट किया तो 2 tan इनवर्स x ही आएगा। अब इसका फिर से करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 to 1 + x²। ये मेरा बन जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ dy/dx क्योंकि डिफ्रेंशिएट किया है हमने, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है y = sin इनवर्स 2x1 - x²। तो अब यहाँ फिर से पुट करेंगे। पुट क्या करना है, यहाँ पे भी ये देखना है आपको। यहाँ tan थीटा पुट करके नहीं होगा आपका, तो यहाँ हम अगर पुट कर ले sin थीटा या cos थीटा, दोनों में से कोई भी वैल्यू सब्सिट्यूट कर सकते हो। यहाँ पे देख लेते हैं क्या बन जाएगा। sin इनवर्स, यहाँ आया 2 sin थीटा, अंदर आएगा 1 - sin² थीटा, वो बन जाएगा cos² थीटा। तो ये आ जाएगा ऐसे, राइट। तो ये sin इनवर्स। अब यहाँ अगर मैं फॉर्मूला लगा दूँ 2 sin x cos x का, तो क्या बना sin 2x। अब x नहीं है, थीटा है, कैंसिल। y = क्या आ गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या आएगी sin इनवर्स x। अब यहाँ आया मेरे पास y = इसको नंबर दे दो 1। ये किसकी वैल्यू है, थीटा की। sin इनवर्स कितना आ गया x। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1, वैल्यू जो भी आएगी मेरे पास, क्या आएगी हमारे पास वैल्यू y = 2/-1 - x² का। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। -2/√1 - x²। सॉरी माइनस नहीं आएगा, वो कॉज में आता है ना। अगर इसको चेंज करते, यहाँ cos थीटा लिखते तो भी वही बन जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी थी, बस फ़र्क पड़ता आंसर में। तो यहाँ cos थीटा पुट करती, यहाँ cos इनवर्स x आता, फिर मेरे पास माइनस आता यहाँ पे, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। y = secant इनवर्स 1/2x² - 1। ये अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब यहाँ पे देखो क्या पुट करें। अगर यहाँ पे x को पुट कर दे cos थीटा, तो क्या आएगा secant इनवर्स 1 - 2 cos² थीटा -1, है ना। 2 cos² थीटा -1 क्या होता है cos 2 थीटा। तो यहाँ आया secant इनवर्स 1/cos 2 थीटा। ये cos ऊपर जाके क्या बन जाएगा secant इनवर्स secant 2 थीटा। secant से secant क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा 2 थीटा। ये y = चलता रहेगा आपके पास। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो, क्या आएगी cos इनवर्स x। मतलब यहाँ आ गया 2 cos इनवर्स x। अब cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये सेम है sin x, बस साथ में क्या आ जाता है माइनस का साइन आ जाता है। तो ये आ गया मेरे पास 1 - x² dy/dx, right. So this is question number 15 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.3 हो गई है फिनिश, राइट। ये था मेरा इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव। मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ, वो आप करोगे। दिस इज योर क्वेश्चन 1 to 10। ये सारे आपका होमवर्क है, ये सारे इम्प्लिसिट फंक्शंस में आ रहे हैं ना। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट टेल मी, वी विल सॉल्व इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।